कॉम्बिनेशन सम 2। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और एक टारगेट नंबर दिया हुआ है। हमारा एम क्या है? हमारे गिवन एरे में से सारे यूनिक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना जिनके एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल हो। हर एक जो नंबर है कैंडिडेट में वो एक ही बार कॉम्बिनेशन में यूज हो सकता है। जैसे मान लो हमारा एरे है 1,2 और हमें सम बनाना है 3, तो हम केवल 1,2 यही एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम वन को वन ही टाइम यूज कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते वन 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 को अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर ले। वन को वन ही टाइम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसे होता 1,1,1,2, हमारे एरे में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, तो हम हर एक वन को एक बार यूज कर सकते थे। जैसे हम 1,1,1, ये हमारा एक वैलिड कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हमारा सिंगल टाइम आ रहा है तो उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। और साथ में हमें क्या दिया है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट हो उसमें डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे 1,2 ये कॉम्बिनेशन हुआ, 2,1 ये हमारा डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, तो हमारे इस टाइप के डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए। इवन जैसे मैं ये कंसीडर करूं 1,1,2 और मेरा टारगेट ले लूं 3, इसमें अगर मैं देखूं ये 1 और ये 2, इनका सब कितना आएगा? 3 आएगा, तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर मेरा ये 1 ये 2, इनका सम भी 3 आएगा, लेकिन अगेन मेरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1,2 ही बनेगा, तो ये हमारे डुप्लीकेट है। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को हमें अवॉइड करना है और आंसर में केवल एक ही बार 1,2 एक ही बार कंसीडर होगा। एक तो हमारे कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 1,2 और 2,1 ये हमारे सेम ही कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो ये हमारी डिफरेंट परम्यूटेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये हमारे सेम है। ऑर्डर हमारा मैटर नहीं करता। सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया है, जैसे हमारा टारगेट 8 है और हमारा एरे ये दिया है, तो इसमें 1 और 7 ये हमारा 8 बनाएगा। फिर ये 7 और ये 1 ये हमारा 8 बनाएगा। लेकिन हमें इसको एक ही बार कंसीडर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 1,7। तो हमें अगर दो बार भी बन रहा है तो उसे एक ही बार कंसीडर करना है, डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है। नाउ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को जनरेट कैसे कर सकते हैं। हम सारे कॉम्बिनेशन को जनरेट करने के लिए रिकर्शन का यूज करते हैं। हमारी पिक नोट पिक अप्रोच, कि हर एक इंडेक्स पर हमारा जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसको एक बार पिक करो और फिर ना पिक करो। जैसे अगर हमारा एरे होता 1,1,2, अभी हम टारगेट को एक बार के लिए भूल जाते हैं। अगर हमारा एरे होता 1,1,2 और हमें इसके सारे के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने होते तो हम कैसे कर सकते थे? हम स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पर आते, इसको एक बार पिक करते, एक बार नोट पिक करते। पिक के टाइम पर हमारा क्या होता? ये हमारा कॉम्बिनेशन का पार्ट बन जाता और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या रह जाते? 1,2। ये हमने पिक कर लिया, हमारे पास क्या बच गया? 1,2 बच गया। अगर हम इसको पिक ना करें तो हमारे पास क्या बचा? 1,2 बचा। फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम हमारे पास 1,2 ये बचा है, इसमें से 1 को पिक कर ले, तो हमारा क्या बन गया? 1,1। ये 1 यहाँ से और इस 1 को हमने पिक कर लिया, तो अभी हमारे कॉम्बिनेशन सेट में क्या है? 1,1 और फिर 2 हमारा बच गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पिक ना करते तो हमारा केवल 2 बचता और ये 1 हमने ऑलरेडी पिक कर रखा था। सिमिलरली 1,2 इसमें से अगर हम 1 को पिक कर ले तो हमारा क्या बचेगा? 1 पिक कर लिया, 2 हमारा रह गया, और पिक ना करें तो हमारे पास केवल 2 बचा। फिर हम फर्दर रिकर्शन में जाएंगे। हम सेकंड इंडेक्स पर देखेंगे, पिक करें तो हमारा 1,1,2 ये एक हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन बन गया। ना पिक करें तो 1,1 ये हमारा एक फाइनल कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि इसके बाद हमारा एरे खत्म हो गया। तो जितने एलिमेंट्स हम पिक कर सकते थे हमने पिक कर लिए, तो ये दो हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। फिर अगर हम इसे पिक करें तो 1,2 एक कॉम्बिनेशन बन गया, पिक ना करें तो ये 1 ये अकेला रह गया, ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इस 1,2 में से अगर इस 2 को पिक कर ले तो 1,2 एक बन गया, पिक ना करें तो 1 ये वाला एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इस 2 में से पिक कर ले तो 2 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ना पिक करें तो हमारा एक एम्प्टी सेट का कॉम्बिनेशन बन गया। तो फाइनली हमारे कितने कॉम्बिनेशन बने? नल 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन बने। लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखें, हमारा ये 1,2 ये 1,2 ये डुप्लीकेट है। सिमिलरली हमारा ये 1 और ये 1 डुप्लीकेट है। हमने पिक नोट पिक अप्रोच के थ्रू सारे हमारे कॉम्बिनेशन तो जनरेट कर लिए, लेकिन क्योंकि हमारे एरे में कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, जैसे 1 और 1 डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे, तो इसकी वजह से हमारे डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो हम इनको अवॉइड कैसे करें? उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते
और इसी प्रॉब्लम में हम बस टारगेट इसको ऐड कर दें कि हमें एक एरे दिया है, हमें सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं और उनमें से जिनका सम टारगेट के इक्वल है वो वाले कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं। हम डुप्लीकेट भी रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब जब हम कोई एलिमेंट पिक करते जा रहे हैं तो साथ में हम एक सम वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं कि अभी हमारा सम 1 हो गया है, फिर यहाँ पर हमारा सम 2 हो गया है, यहाँ पर हमारा सम 4 हो गया है और हर एक पॉइंट पर हम इस टारगेट से कंपेयर करते जाते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा सम टारगेट के इक्वल हो जाता तो हम क्या करते, हम वो वाला पार्ट जितना हमने अब तक सिलेक्ट किया है वो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन के आएगा, हम उतना पार्ट स्टोर कर लेते हैं। उतना पार्ट कॉम्बिनेशन कैसे बन के आएगा, क्योंकि बाकी वाले हम सबको इग्नोर कर देंगे। जैसे ये 1 1, अगर हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है तो इस 2 को इग्नोर कर देंगे, तो फाइनल में हमारा ये 1 1 कॉम्बिनेशन बन के आएगा। या फिर हम क्या कर सकते थे, हम एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन करने की बजाय जो हमारा टारगेट वेरिएबल है इसमें से हर बार घटाते जाते। जैसे 3 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 2 बचा। 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1 बचा। 1 में से 2 घटाया -1। तो हमारा जब भी टारगेट ये 0 के इक्वल हो जाता, यानी कि हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया है। तो आइदर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन कर सकते हैं या फिर टारगेट में से जो एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको सबट्रैक्ट कर दें और चेक कर लें कि हमारा टारगेट जब भी 0 हो जाए तो हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया और उसे हम स्टोर कर लें। इस तरह से हम क्या कर सकते थे, पिक नॉट पिक अप्रोच के थ्रू सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए। हर बार जब जब एलिमेंट पिक कर रहे हैं तो टारगेट से कंपेयर कर लिया और अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया है तो हमने आंसर में उसे स्टोर कर लिया, उस कॉम्बिनेशन को अपने आंसर में स्टोर कर लिया। पर इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट्स, जैसे ये हमारे डुप्लीकेट्स है, हमें डुप्लीकेट्स को भी अवॉइड करना है। और ये हमारे डुप्लीकेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो मेरे डुप्लीकेट बने किस वजह से, यहां पर देखो, यहां पर मेरा सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ। मैंने अभी तक 1 सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास रिमेनिंग एरे 2 है। यहाँ पर भी मैंने 1 सिलेक्ट किया हुआ है और रिमेनिंग एरे 2 है। अब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन आया कैसे, सबसे पहले मैंने पिक किया, मैंने 0 1 2, ये मैं इंडेक्स मान लेता हूँ। सबसे पहले मैंने 0th इंडेक्स को पिक किया, फिर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को नोट पिक किया, यहां से मेरा ये आया। सिमिलरली इस पाथ में मैंने क्या किया, 0th इंडेक्स को मैंने नोट पिक किया, फिर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर लिया। तो फाइनली मेरा हुआ क्या, दोनों में ही मेरा 1 आ गया और रिमेनिंग मेरा 2 फर्दर एरे बच गया कि मेरा इंडेक्स भी सेम है, अब तक जो एलिमेंट्स मैंने पिक किए वो भी सेम है और रिमेनिंग पार्ट तो मेरा सेम ही है। अब मैंने एक बार पिक किया फिर नोट पिक किया और उसका रिवर्स किया, नोट पिक पिक। इसमें मेरा सेम एलिमेंट पिक कैसे हो गया, क्योंकि मेरे दोनों पर 1 1 था, मेरे स्टार्टिंग में दोनों इंडेक्स पर 1 1 था। तो मैंने जब इसको पिक कर लिया तो यहां से 1 पिक हो गया और यहां से कुछ पिक नहीं हुआ। सिमिलरली जब मैंने यहां से नोट पिक किया, यहां से तो पिक नहीं हुआ, लेकिन बाद में दोबारा से मैंने 1 पिक कर लिया, ये दोनों ही एलिमेंट मेरे सेम थे तो ये मेरे पिक हो गए। इस वजह से मेरा ये सेम पोर्शन बन गया कि मैं सेम इंडेक्स पर हूं, अब तक मैंने पिक भी सेम पार्ट किया है और रिमेनिंग एरे भी मेरा सेम है। तो फर्दर मेरा रिकर्शन भी सेम होगा और मेरे डुप्लीकेट सब एरे आएंगे ही आएंगे। हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखो, जब मैंने इस 1 को पिक कर लिया है तो मैं अगर नॉन पिक इस ब्रांच में इस तरह से प्रोसीड करूं कि मैं किसी भी 1 को दोबारा पिक ही ना कर पाऊं। मैंने एक 1 को ऑलरेडी पिक कर लिया है, तो जो मेरी नॉन पिक वाली ब्रांच है इसमें अगर मैं फिर से इस 1 को पिक करूंगा तो मेरे डुप्लीकेट आएंगे। मैं केवल फर्दर 1 को इसी ब्रांच में, पिक वाली ब्रांच में ही आगे पिक करने का अलाउ करूं कि इस 1 के बाद अगर मेरा कोई और 1 आता है तो ही मैं अलाउ करूं, मैं मेरी नॉन पिक वाली ब्रांच में दोबारा से 1 को पिक करने का अलाउ ना करूं। इससे होगा क्या, क्योंकि मैं इस 1 को पिक नहीं कर सकता तो यहां से मेरी ये पिक वाली ब्रांच, ये पूरी की पूरी ब्रांच रिमूव हो जाएगी। क्योंकि मैं पिक कर ही नहीं सकता तो मैं ये पूरी की पूरी ब्रांच को रिमूव कर दूंगा। अब रिमूव कर दूंगा तो देखो इसका इम्पैक्ट क्या आया, मेरा यहाँ पर 1 2 बन रहा था, ये 1 बन रहा था, यही दो एलिमेंट मेरे डुप्लीकेट हो रहे थे। किसकी वजह से, क्योंकि मैंने दोबारा सेम पोजीशन पर 1 पिक कर लिया था। पहले मैंने 1 पिक किया था, फिर स्किप किया था और फिर अपना फर्दर एरे पिक किया था। अब मैंने स्किप कर दिया यहाँ पर, लेकिन इसी 1 को पिक कर लिया था और आगे मेरा फर्दर एरे सेम था, तो मेरी सेम रिकर्शन ब्रांच बनेगी और मेरे डुप्लीकेट्स आएंगे। तो अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को एक बार पिक कर लिया है तो मैं उसे फर्दर पिक वाली ब्रांच में ही फर्दर एक्सप्लोर कर सकता हूं कि इसके बाद इस वाली ब्रांच से जो फर्दर रिकर्शन होगा पिक नोट पिक का, इसी में मैं इसको फर्दर पिक कर सकता हूं।
जो मेरी पैरेलल नॉन पिक वाली ब्रांच बन रही है, इसमें मैं इस वन को दोबारा पिक नहीं कर सकता। अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं तो मेरे डुप्लीकेट्स अवॉइड हो जाएंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली जो हमारा गिवन एरे है, अगर हम उसको सॉर्ट कर दें, अगर हम उसको सॉर्ट कर दें, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉर्टेड दिए हैं, लेकिन अगर मेरा ऐसा होता 1 to 1 और मुझे डुप्लीकेट्स अवॉइड करने होते तो मैं क्या करता, सबसे पहले इनको सॉर्ट कर देता, ताकि एक एलिमेंट मेरा जो बार बार सेम आ रहा है वो मेरा एक साथ आ जाए। इससे मेरा बेनिफिट क्या होगा? जब मुझे नॉन पिक ब्रांच में इसको अवॉइड करना है तो मैं इजीली इसको स्किप कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लो मेरा ऐसा होता 1 1 1, ये होता, मैं अभी इस इंडेक्स पर मैंने वन को पिक कर लिया, मैंने वन को पिक कर लिया, तो मैं पिक वाली रिकर्शन ब्रांच को पूरा फॉलो कर लिया। यहाँ से मेरे सारे कॉम्बिनेशन बन गए। वापस आने के बाद मैं क्या करूंगा? नोट पिक वाली ब्रांच को फॉलो करूंगा। नोट पिक वाली ब्रांच में फिर से क्या होगा? मैं इस नेक्स्ट इंडेक्स पर आऊंगा, ये इंडेक्स तो मैंने स्किप कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स पर आऊंगा, फिर से मेरा 1 है। अगर मैं इसको पिक कर लूंगा तो अगेन मेरे डुप्लीकेट्स आएंगे, मुझे अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे कर सकता हूँ? मैं पिछले एलिमेंट से कंपेयर करके, कि अगर मेरा पिछला एलिमेंट सेम था, ये वन मेरा पिछला एलिमेंट भी वन ही था, तो मैं इसको पिक नहीं करूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। मैं इसको स्किप कर दिया, फिर इस पर आया, अगेन मैं देखता हूँ ये मेरा फिर से सेम है, फिर से अगर इसको पिक कर लूंगा तो मेरे डुप्लीकेट्स आ जाएंगे, तो मुझे इसे भी स्किप करना होगा। अगेन मैं कैसे कर सकता हूँ कि ये एलिमेंट मेरा, जिस एलिमेंट वाली ब्रांच पर मैं हूं वो अगर सेम है, ये वन और ये वन सेम है, तो मुझे इसे भी स्किप करना है। सीधा मैं किसको पिक करूंगा? इस टू को। नोट पिक वाली ब्रांच में मैं सीधा इस टू को पिक करूंगा। अगर मैंने कोई एलिमेंट पिक वाली ब्रांच में ले लिया है, जैसे इस वन को ले लिया है, तो सेम इसी नोट पिक ब्रांच में मैं उसे नहीं ले सकता। अगर लूंगा तो मेरे डुप्लीकेट आएंगे। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे एरे को सॉर्ट कर दें और नोट पिक वाली ब्रांच में जाते हुए देख लें कि जब तक हमारे एलिमेंट सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम थे, जब तक हमारे एलिमेंट सेम है हम उनको स्किप कर दें। जो फर्स्ट नॉन सेम एलिमेंट है हम केवल उसे ही पिक करें। तो ओवरऑल हमारा एल्गोरिथम क्या रहेगा? नॉर्मली हम पिक नोट पिक इस अप्रोच के थ्रू अपने सारे कॉम्बिनेशंस को जनरेट करेंगे। डुप्लीकेट अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? जब भी हमने पिक वाली ब्रांच में किसी एलिमेंट को पिक किया है, तो नोट पिक वाली ब्रांच में हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट की सारी ओकरेंस को स्किप कर देंगे। कैसे कर देंगे? एरे को सॉर्ट करके, और सेम एलिमेंट जब तक आ रहा है तब तक स्किप करते जाओ, इंडेक्स में आगे जाते जाओ। जो फर्स्ट नॉन सेम एलिमेंट आएगा उसी को हम पिक करेंगे, तो हमारे डुप्लीकेट स्किप हो जाएंगे। और टारगेट वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली या तो एक वेरिएबल सम मेंटेन कर लेंगे कि जिसमें जो जो एलिमेंट हम पिक करते गए हैं हम उनको स्टोर कर लें, या फिर इस टारगेट में से उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जब भी टारगेट जीरो हो जाएगा यानी कि हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया, और उसको अपने आंसर में स्टोर कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे कैंडिडेट्स एरे को सॉर्ट कर देंगे, फिर हमें जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे उनको स्टोर करना है। वेक्टर ऑफ इंट स्टोर करना है। वेक्टर ऑफ इंट क्या है? हमारा एक कॉम्बिनेशन। और ऐसे सारे कॉम्बिनेशन स्टोर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ इंट। इसी टाइप का हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया। फिर हमें अभी हमारा करंट कॉम्बिनेशन क्या है? जब भी हमारा करंट कॉम्बिनेशन का सम टारगेट के इक्वल हो जाएगा तो हमें उसे अपने आंसर में स्टोर करना है। तो अभी हमारा करंट कॉम्बिनेशन क्या है? उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया ds, और फिर हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। हमारा जीरोथ इंडेक्स, हमारा टारगेट, क्या हमें टारगेट अचीव करना है? एरे, आंसर और हमारा ds, जिसमें हम करंट कॉम्बिनेशन को स्टोर करेंगे, और लास्ट में हमारे आंसर में सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। अभी हम हमारा रिकर्सिव फंक्शन देख लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमारा बेस केस होता है, फिर हम सारी पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी? पिक नोट पिक, उनको फॉलो करते हैं। बेस केस हमारा क्या था? कि या तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, हम टारगेट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक अलग से सम वेरिएबल मेंटेन ना करके हर बार जो जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसको टारगेट में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो जब हमारा टारगेट जीरो आ जाएगा यानी कि हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया, उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है? टारगेट अगर हमारा नेगेटिव चला जाए, हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर पिक करते करते हमारा टारगेट नेगेटिव चला गया, यानी कि अगर हम और एलिमेंट पिक करेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव जाएगा, कभी जीरो होगा ही नहीं, तो हम रिटर्न कर जाएं। या फिर हमने सारे एलिमेंट्स को स्कैन कर लिया, हम आउट ऑफ बाउंड चले गए, तो भी हमें रिकर्शन को टर्मिनेट करना है। तो हमारे बेस केस क्या हो गए? या तो हमें टारगेट मिल जाए, या फिर हम आउट ऑफ बाउंड चले जाए, या फिर हमारा टारगेट नेगेटिव हो जाए तो हमें रिटर्न करना है। अगर हमारा बेस केस नहीं है तो हमें क्या करना है? पिक नोट पिक, ये अप्रोच फॉलो करनी है। पिक के केस में हम क्या करेंगे? हम करंट एलिमेंट को अपने कॉम्बिनेशन का पार्ट बना देंगे, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाएंगे, फिर
टारगेट में से उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर एक सम वेरिएबल मेंटेन कर सकते थे, हमने टारगेट में से ही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट में टारगेट को जीरो से कंपेयर कर लिया। और बाकी हमारे एरे, आंसर और डीएस। ये डीएस हमारा क्या है कि अभी हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, हमने इस एलिमेंट को पिक किया है, तो हम पहले इसको पुश कर देंगे कि हमारे कॉम्बिनेशन का ये एलिमेंट पार्ट बन गया है। फिर हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। फिर हमें बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करते हुए क्या होगा, हम इस एलिमेंट को पॉप करेंगे, हम इस एलिमेंट को इस कॉम्बिनेशन से हटा देंगे ताकि हम हमारी नोट पिक वाली ब्रांच को एक्सप्लोर कर सके। नोट पिक वाली ब्रांच में हमारा क्या होगा, हम सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाते हैं और हमारा टारगेट सेम रह जाता है। लेकिन इस केस में हमें नेक्स्ट इंडेक्स पर ना जाकर नेक्स्ट नॉन सेम इंडेक्स पर जाना है। जैसे मान लो हमारा 1,1,1,2 था और हमने पिक वाली ब्रांच में इसको पिक किया था, तो हमें इमीडिएट नेक्स्ट इंडेक्स पर ना जाकर किस पर जाना है, पहला जो नॉन सेम एलिमेंट हो इसके इंडेक्स पर। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा ये वाला एलिमेंट हमने एलिमेंट में स्टोर करा लिया और जब तक हमारा ये वाला एलिमेंट हमारे नेक्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट के सेम है, तब तक हमें क्या करना है, इंडेक्स प्लस प्लस करते जाना है। और एक बाउंड्री कंडीशन का क्या ध्यान रखना है कि हमारा इंडेक्स एरे के बाहर ना चला जाए, नहीं तो हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट मार जाएगा। आउट ऑफ बाउंड की वजह से सेगमेंटेशन फॉल्ट मार जाएगा। तो हमने इस लूप की हेल्प से क्या फाइंड आउट किया, पहला नॉन सेम एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स। फिर हम हमारी नोट पिक वाली ब्रांच का रिकर्शन कॉल कर देंगे कि इस एलिमेंट के साथ अपने रिकर्शन को कॉल कर दो। फिर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अगेन पिक नोट पिक फॉलो करेंगे। पिक वाली ब्रांच में हमारा ये टू पिक हो जाएगा और नोट पिक वाली में हमारा क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा। तो पिक नोट पिक से हमारे सारे कॉम्बिनेशन जनरेट हो गए। हमने सम वेरिएबल का यूज करके या फिर टारगेट में से अपनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हमारी टारगेट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। और डुप्लीकेट के लिए हमने क्या किया, पहले एरे को सॉर्ट कर दिया और जब भी हमने किसी एलिमेंट को पिक ब्रांच में पिक कर लिया तो उसे हम नॉन पिक वाली ब्रांच में स्किप कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, हमारे इस लूप की हेल्प से कि जब तक हमारे करंट एलिमेंट सेम है तब तक हमें उस इंडेक्स को स्किप करते जाना है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमारे पास n इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स पर हम पिक नोट पिक दो चॉइसेस ले रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, 2 raised to power n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, अगर हम हमारे आंसर के लिए जिसमें हम हमारे सारे कॉम्बिनेशन स्टोर कर रहे हैं उसकी मेमोरी को कंसिडर करेंगे तब तो हमें अगेन 2 raised to power n ही लगेगी। लेकिन अगर हम आंसर इसकी मेमोरी को कंसिडर ना करें तो हमें कितना लगेगा, जितनी हमारे रिकर्शन की मैक्सिमम डेप्थ होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। थैंक यू गाइस।